चलें जी, शुरू करते हैं जी। मैसेज इंटेग्रिटी, लेक्चर नंबर 03। इंटेग्रिटी मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह फाइल सेंड की है ना, डाटा सेंड किया है, ठीक है, अगर चेंज हो गया तो इसकी इंटेग्रिटी ख़राब हो गई ना डाटा की। इस वजह से ना कुछ जो प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। जो है ना, उस मैसेज को ना हैश फंक्शन के थ्रू गुजारा जाता है, ठीक है। अब ये देखें जी, टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बोथ द डॉक्यूमेंट एंड अ फिंगरप्रिंट आर नीडेड, ठीक है। आपकी फिंगर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है ना, हैश फंक्शन के थ्रू गुजारा जाता है। और सिक्योरिटी जो है ना, जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा तब तक जो है ना वो मैसेज रीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट पेयर इज़ मैसेज एंड मैसेज डाइजेस्ट पेयर, ठीक है। इसको मैसेज डाइजेस्ट पेयर कहते हैं जी। इसके बाद डिफरेंस जो है ना इनमें क्या है जी, द डॉक्यूमेंट एंड अ फिंगरप्रिंट आर फिजिकली लिंक्ड टू टेक टुगेदर, neither needs to be kept secret, ठीक है। द मैसेज एंड मैसेज डाइजेस्ट कैन बी अनलिंक्ड separately. Most importantly, the message digest needs to be kept secret. हैश फंक्शन क्राइटेरिया क्या है जी? फंक्शन जो है ना 3 क्राइटेरिया होते हैं जी हैश फंक्शन क्राइटेरिया के। एक होता है वन वेनेस, एक होता है जी वीक क्लियर रेसिस्टेंस, एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग क्लियर रेसिस्टेंस। वन वेनेस होता है जी, वन वेनेस हैश फंक्शन आल्सो नोन एज मैसेज डाइजेस्ट। जैसे हमने पढ़ा है जी, मैसेज डाइजेस्ट होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट उसके साथ लग जाती है डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। कंप्रेशन फंक्शन, फिक्स लेंथ होती है बाइनरी सीक्वेंस में इसकी, ठीक है। और वीक क्लियर रेसिस्टेंस क्या होती है जी? दिस क्राइटेरियन इंश्योर्स दैट ईव कैन नॉट ईजीली क्रिएट अनदर मैसेज दैट हैशेज एग्जैक्टली टू द सेम डाइजेस्ट, ठीक है। व्हेन टू मैसेज क्रिएट द सेम डाइजेस्ट वी से देयर इज अ कोलिजन, ठीक है ना। इन अ वीकली एंड गिवन अ मैसेज डाइजेस्ट इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट समवन कैन क्रिएट अ मैसेज विद एग्जैक्टली द सेम डाइजेस्ट। वो कह रहा जी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वीकली एंड सिस्टम में क्या होता है, सेम नहीं बनेगा। अगर सेम बन गया तो इसका मतलब है कि फ़ाइल जो है किसी ने कॉपी कर ली है। इसके बाद आता है जी स्ट्रॉन्ग क्लियर रेसिस्टेंस। द थर्ड क्राइटेरियन स्ट्रॉन्ग क्लियर रेसिस्टेंस शोज दैट वी कैन नॉट फाइंड टू मैसेजेस दैट हैज़ टू द सेम डाइजेस्ट। फॉर एग्जांपल, suppose two different wheels will be created that hash to the same digest with the time comes for the execution of the wheel. The second wheel is presented to the here since the digest matches both wheels the substitution is successful. ये कह रहा जी दोनों तरीक़ों से हम जो है ना डाइजेस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को या डाटा को, तो एट द एंड सब्सटीट्यूशन जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाती है। दिस टाइप ऑफ क्लियर इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियर इज़ हायर, ठीक है जी। इसके बाद हैश एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं? हमने सुना है ये शार्ट जो है ना वेबसाइट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये सबसे पावरफुल है। 256 का होता है जी। लेकिन SHA-1 हैश एल्गोरिदम क्रिएट एन बिट मैसेज डाइजेस्ट आउट ऑफ मैसेज और 512 बिट ब्लॉक्स बना देता है 512 के, ठीक है जी। SHA हैज़ अ मैसेज डाइजेस्ट ऑफ 160 बिट्स, 5 वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स। Processing each block, there are 80 steps in block processing. In each step, one word from the expand block and 132 constant and mangled together and then operated on to create a new digest. At the beginning of the processing, the values of digest words A, B, C, D, and E are saved into 5 temporary variables. At the end of the processing, after step 79, these values are added to the values created from step 79. ये देखिए जी, वो कह रहा है जी एक बिट है ना 512 बिट्स है, ठीक है। तो सारी की सारी जो है ना हैश फंक्शन में जाती हैं। हैश फंक्शन क्या करता है जी,
इनको प्रोसेस करता रहता है 80 स्टेप्स में, 80 ब्लॉक्स में जो है ना इनको प्रोसेस करता है प्रोसेस। उसके बाद जो है ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उसके बाद दोबारा जो है ना वो एक क्रिएट हो जाता है हैश पूरे का पूरा। ठीक है, ये देखिए जी सारी बिट्स आपस में सब ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। 79 के बाद जो है ना 80 पे आके फिर दोबारा जो है ना सारी फाइनल एडिंग होती है, उसके बाद जो है ना फाइनल डाइजेस्ट बन जाता है। मैसेज ऑथेंटिकेशन में जो है ना हैश फंक्शन पर सी कैन नॉट provide authentication. The digest created a hash function can detect any modification in the message but not authentication. ठीक है, वो कह रहा है जो डाइजेस्ट हैश फंक्शन है डिटेक्ट हो जाता है उसमें चेंज हुई है, लेकिन जो है अथेंटिकेट नहीं होता, आइडेंटिटी उसकी मालूम नहीं होगी जिसने किया है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड क्या है जी? To provide message authentication, we need to change a modification detection code to a message authentication code. ठीक है, चेंज मॉडिफिकेशन कोड होता है, ये मैक नहीं है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है जो हैश में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैक जो है कोड जो है ना कोड मिल जाता है। ठीक है, कीड हैश फंक्शन है और की लेस हैश फंक्शन है। ठीक है, सॉरी, a keyed hash function includes the symmetric key between the sender and receiver when creating the digest. Alice uses a keyed hash function to the authenticate her message and how Bob can verify the authenticity of the message. ठीक है, कीड हैश फंक्शन इस्तेमाल होता है और जो है अथेंटिसिटी होती है वेरीफाई होके। देखिए जी, एलिस जो है ना ये हैश फंक्शन मैक जो है फंक्शन क्रिएट करता है, इसके बाद हैश लगा के आगे भेज देता है। उसके बाद जो है ना दूसरा जो बॉब है, बॉब के पास भी जो है ना एक मैक फंक्शन होता है। ठीक है, वो उसके साथ जो है ना दोनों एक दूसरे के साथ वेरीफाई करते हैं, टैली करते हैं। अगर दोनों का मिल जाता है तो मैसेज रिसीव हो जाता है, अगर नहीं मिलता तो डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? इसके बाद हैश मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, एच मैक क्या होता है जी? इसमें जो है ना साथ में की भी होती है एक। ठीक है, वो इनक्रिप्ट करके भेजता है और एच मैक जो है वो आगे से रिसीवर होता है, वो ले लेता है उसको, की भी साथ जाती है इसके। एंटिटी ऑथेंटिकेशन इज द टेक्निक डिजाइंड टू लेट वन पार्टी प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ अनदर पार्टी। ठीक है, एंटिटी कैन बी पर्सन, प्रोसेस, क्लाइंट और सर्वर। The entity whose identity needs to be proved is called the claimant. The party that the proof that the claimant is called the verifier. एक verifier होता है, एक claimant होता है, क्लेम करने वाला, एक वेरीफाई करने वाला होता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है जी? एंटिटी ऑथेंटिकेशन जो है ना वो प्रूव करती है आइडेंटिटी को कि ये बंदा वो ही है कि नहीं। द बॉब ट्राइज टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ एलिस, एलिस इज़ द क्लेमेंट एंड द बॉब इज़ द वेरीफायर। ठीक है, बॉब के पास जो है ना जो भी डाटा होगा, जो भी फाइल्स होगी वो एलिस के पास जाएगी। एलिस जो है ना वेरीफाई करेगा, हाँ ये बंदा वही है, तो फिर जो है ना वो उसको रिसीव करेगा। इसके बाद पासवर्ड्स आते हैं जी। पासवर्ड किस तरह के जो है ना एंटिटी ऑथेंटिकेशन में काम आते हैं जी, वो बता रहा है। अ पासवर्ड इज़ यूज व्हेन अ यूज़र नीड्स टू एक्सेस अ सिस्टम टू यूज़ द सिस्टम्स रिसोर्सेज। लॉगिन करना पड़ता है ना, उसको पासवर्ड देना पड़ता है। ईच यूज़र हैज़ अ यूज़र ऑथेंटिकेशन दैट इज़ पब्लिक एंड अ पासवर्ड दैट इज़ प्राइवेट। पासवर्ड जो है ना ऑथेंटिफिकेशन पब्लिक होती है लेकिन पासवर्ड प्राइवेट हमेशा रखते हैं। ठीक है, अपना अपना पासवर्ड होता है ना, ये तो नहीं है कि आसान सा पासवर्ड होगा। वी कैन डिवाइड दिस ऑथेंटिकेशन स्कीम इनटू 2 सेपरेट ग्रुप्स, द फिक्स पासवर्ड एंड द वन टाइम पासवर्ड। फिक्स पासवर्ड में क्या होता है जी? सेम पासवर्ड इज़ यूज ओवर एंड ओवर फॉर एवरी एक्सेस। ठीक है, दिस अप्रोच इज सब्जेक्ट टू सेवरल अटैक्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप जो है ना फाइल एक्सेस कर लेते हो, पासवर्ड स्टील कर लेते हो या गैस कर लेते हो। एक ही पासवर्ड लगा होता है, आप सारे अकाउंट में एक ही पासवर्ड लगा के चलेगी, एक्सेस कर लिया। इसके बाद में वन टाइम पासवर्ड जो मुश्किल होता है, ये एक ही जो है ना हर दफ़ा न्यू पासवर्ड जनरेट होता है। ठीक है,
अगर आप स्टील कर भी लेते हैं, ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग कर लेते हैं या स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं या देख लेते हैं, तब भी जो है ना आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा सिक्योरिटी को तोड़ना। चैलेंज रिस्पॉन्स में क्या है जी? ऑथेंटिकेशन द क्लेमेंट प्रूव्स दैट शी नोज अ सीक्रेट विदाउट रिवीलिंग इट। द चैलेंज इज अ टाइम वेरिंग वैल्यू सेंट बाय द वेरीफायर। द रिस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन अप्लाइड ऑन द चैलेंज। ठीक है जी, या वो हमने भेजा है प्लस की प्लस एलिस प्लस, ठीक है, टाइम स्टैम्प भी लगा दी हुई है ना, टाइम स्टैम्प के साथ की भी भेज दी है, ठीक है। इसके बाद ये डिजिटल सिग्नेचर होता है जी, डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है। बस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे क्वेरी दे सकते हैं अपनी, ज़रूर मैं आंसर करूँगा उसका। ओके जी।